हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें, आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका अगर वर्किंग की बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा है जो कि एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। और ह्यूमन हार्ट की अगर हम बेटा बात करते हैं तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर का मतलब होता है इसमें कोई बोन नहीं पाई जाती, कोई हड्डी नहीं पाई जाती। ये एक मसल्स से बना हुआ पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे बंद मुट्ठी की तरीके से होता है। जैसे हमारी बंद मुट्ठी होती है ना, उस तरीके से ये हमारा ह्यूमन हार्ट है उसका ये शेप होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? चेस्ट में होता है। ठीक है, चेस्ट में होता है। और ये होता क्या है, जो स्टर्नम होती है उसके बिहाइंड में होता है हमारा हार्ट। ठीक है, चेस्ट में यहाँ पर हमारा हार्ट पाया जाएगा। ठीक है, और हमारे हार्ट की अगर बात करें तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये आपको पता है 72 टाइम्स ये 1 मिनट में धड़कता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट की वर्किंग की बात करें तो ये काम कैसे करता है, जैसा कि आपको पता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। वर्किंग की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखा, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और यहीं पर अगर आपको बता दें ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर हम पार्ट जानेंगे इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। जैसा कि आपको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक तो ये चैम्बर आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम मतलब RA हम जिससे लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? राइट वेंट्रिकल, RV राइट वेंट्रिकल है बेटा। वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम LA है और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं। वॉल्व की बात करते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व दिया गया बेटा ये यहाँ पर, और इधर ये हमारा यहाँ पर ये मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा पल्मोनरी वॉल्व है जिसे सेमिल्यूनर वॉल्व के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर वॉल्व दिया गया है, आयोटिक वॉल्व दिया गया है। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आयोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वेट की बात कर लेते हैं। अगर वेट की बात करते हैं तो इसका जो वेट होता है बेटा, जो वेट होता है तो वो 280 से लेकर 350 ग्राम का होता है। ठीक है, ये इसका वेट होता है बेसिकली किसका? ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, ह्यूमन हार्ट चारों ओर से एक लेयर से ढका होता है, कवर्ड होता है, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। और पेरिकार्डियम लेयर, जैसे ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है, तो ये चारों ओर से एक लेयर से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। और इसी लेयर के चारों ओर एक लिक्विड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल लिक्विड बोलते हैं। और यही लिक्विड क्या होता है कि बाहर से लगने वाले धक्का से, बाहर से लगने वाली चोट से हृदय को या हार्ट को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे कहता है, तो बेटा देखो यहाँ पर जो इंफीरियर वेना कावा होती है जो कि नीचे से है ना, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, तो नीचे इसके क्या है, यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा है और ऊपर सुपीरियर वेना कावा है। तो ये सुपीरियर वेना कावा है ना, ये जैसे हमारा हार्ट है तो यहाँ पर इसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे। और अगर हम इसको नीचे यहाँ पर देखें तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या करता है, जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट से, और सुपीरियर वेना कावा जो होता है बॉडी के अपर पार्ट से। जितना भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी जितना भी गंदा खून होगा, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसी को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये दोनों ले करके कहाँ जाते हैं, तो बेटा ये जाते हैं इधर से, ये लाएगा, मतलब ये आया इधर से और ये आया इधर से। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के पहुँच जाते हैं किसमें बेटा, तो ये इधर से पहुँच जाते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे बॉडी का ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में पहुँचा। ठीक,
अब राइट एट्रियम जैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड पूरी तरीके से फिल होगा, भाई यहाँ पर ब्लड पहुँचता रहेगा, तो ये वाला जो राइट एट्रियम है ये चैम्बर जैसे ही भरेगा तो यहाँ पर हमारा एक वॉल्व लगा है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये जो वॉल्व लगा है इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इन वॉल्व के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर, भाई यहाँ पर ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं निकलना है, तो यहाँ पर इन वॉल्व के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो ये वॉल्व खुलते हैं, ठीक है। अब देखो, और फिर बंद भी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो वॉल्व होते हैं ये एक ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ जुड़े होते हैं। इसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग टेंडोन बोलते हैं। जैसे नहीं, किसी चीज़ को स्प्रिंग से जोड़ दो, प्रेशर पड़ा तो वो नीचे दबा, है ना, और जैसे ऊपर का प्रेशर कम हुआ वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो वैसे ही हार्ट क्या होता है कि यहाँ पर ये टेंडोन से जुड़ा होता है, और ये टेंडोन जो कि होता है ये यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ टेंडोन, ये यहाँ पर पैपिलरी मसल्स होती हैं, यहाँ पर पैपिलरी मसल्स होती हैं, उनसे कनेक्ट होता है। तो जैसे ही राइट आर्टरियम से ब्लड का प्रेशर पड़ता है वो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, और ओपन होने के बाद बेटा क्या होगा, ये ब्लड किस में आएगा, अब ये ब्लड राइट ऑरिकल वेंट्रिकल में पहुंचेगा। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ तक समझ में आया कि दो वेना कावा हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, ये दोनों ब्लड लेकर के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जाएंगी, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। जब यहाँ पर ब्लड भरेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये ब्लड कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड यहाँ पर पहुँच गया। आपको ये भी बताया कि यहाँ पर ये जो वॉल्व होता है ये टेंडोन से जुड़ा होता है, और यहाँ पर पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं, ठीक। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर पहुँच गया ब्लड, ठीक है बेटा, ब्लड यहाँ पर पहुँच गया ना, ब्लड यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये हृदय सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ये इधर से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर पहुँच गया, तो ये लंग्स में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स में। और पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पर पाया जाता है। तो पल्मोनरी वॉल्व का काम क्या होता है, तो बेटा पल्मोनरी वॉल्व का काम होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, यहाँ पर इसको बैक वापस नहीं आने देता है। भाई यहाँ से ब्लड चढ़ा, उसके बाद में ये बंद हो जाता है, आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये वापस नहीं आने देता है, ठीक है। तो अब ब्लड कहाँ गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, वैसे तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी आर्टरी को हम हिंदी में धमनी बोलते, धमनी में शुद्ध रुधिर, और वेन को हम सिरा बोलते जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शंस है, जैसे यहाँ पर अगर पल्मोनरी वेन है तो पल्मोनरी वेन क्या करती है कि ह्यूमन हार्ट से, मानव हृदय से डीऑक्सीजनेटेड, यानी हम कह सकते हैं गंदे रुधिर को लेकर के कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। और ये लंग्स में जाएगी तो यहाँ लंग्स में क्या होगा, जो ब्लड होगा उसका प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, शुद्ध होगा, और शुद्ध होकर के वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इसी हार्ट से बेटा देखो, यहाँ पर लंग्स था, यहाँ पर गंदा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, प्यूरिफाई हुआ, और इसी लंग से फिर से क्या निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड निकलेगा, और प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो हार्ट से प्योर या फिर ऑक्सीजनेटेड या फिर शुद्ध रुधिर को लेकर के हार्ट में आती है। मतलब कहाँ से, लंग्स से, फेफड़े से शुद्ध रुधिर को हार्ट में लेकर आने का काम कौन करता है, पल्मोनरी वेन्स करती हैं, ठीक। अब ये वेन्स, जो पल्मोनरी वेन्स शुद्ध ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध ब्लड आ गया, प्योर ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम जैसे ही फिल होगा, है ना, वो उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व होते हैं। मिट्रल वॉल्व को हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी बेटा जानते हैं, ठीक। ये भी टेंडोन के थ्रू पैपिलरी मसल्स से जुड़ा होता है, ठीक है।
तो अब जैसे ये वॉल्व खुलेगा तो सारा का सारा प्योर ब्लड किस में आ जाएगा, अब आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ऐसे फैलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, श्रिंक होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ, इधर से होता हुआ, आयोटा से होता हुआ, ठीक है, ये क्या है बेटा, आयोटा से होता हुआ प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, ये प्योर ब्लड फिर पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आयोटिक वॉल पाया जाता है। आयोटिक वॉल का वही काम है जो कि यहाँ पर पल्मोनरी वॉल का काम था। आयोटिक वॉल भी ब्लड को पीछे बैक नहीं होने देता। इस तरीके से हार्ट कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। मानव का जो हृदय है वो 24 आवर काम करता रहता है बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। हार्ट अगर रुक गया तो समझ लो फिर ज़िंदगी वहीं पर रुक जाती है। हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ लोग हार्ट इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, तो ये पान का पत्ता है, ये हार्ट नहीं है, इसलिए इसको मत बनाइएगा। हार्ट का स्ट्रक्चर ये हमारी बंद मुट्ठी की तरीके से होता है बेटा। तो बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हार्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, तो समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया कम टाइम में। और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर